कि वस्तुतः वृंदावन के विरक्त रसिक संतों का वेश है गूदड़ी और करुआ। और श्री बिहारी देव जी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु गुरु की कृपा से यह वेश तो मुझे मिला, पर इसका निर्वाह करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो कहते हैं मेरी गूदरी निर्वाह हो। हे प्रभु, ये जो रसिक संतों का वेश मुझे मिला है, इसका निर्वाह आप करना, इसकी लज्जा आप रखना, मेरी गूदरी निर्वाह हो। कहते हो नहीं समर्थ, ऐसो तुम गहो प्रभु बाह, तुम्हारी माया लोभ लहर गह ग्राह। जैसे जल में जो मकर होता है, मगर, उसका बल अनंत गुना बढ़ जाता है। आपने सुना होगा, कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, जल में उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। तो श्री बिहारी देव जी कह रहे हैं कि ये भव सिंधु जिसमें लोभ की लहरें उठती हैं, और ये माया रूपी ग्राह जिसकी अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति से पूर्ण आपकी माया हो नहीं समर्थ, ऐसो तुम गहो बाह। मैं समर्थ नहीं हूं इससे बच पाने में, स्वयं की रक्षा कर पाने में। और श्री बिहारी दास प्रभु राख ले हूं और अब की ओर निबाह। अब जब यहां तक आप मुझे ले आए हैं प्रभु, तो अब इस भेष की, इस नाम की, मेरे गुरु की शरणागति की आप लज्जा रखना। आज जिस भाव की हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी बात श्री स्वामी जी कहते हैं, बड़े मधुर मर्म स्पर्शी शब्द हैं। काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा दे, सब होए बिहारी बिहारी। कहिए, काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते, सब होए बिहारी बिहारी। प्रभु समर्थ हैं ये जानना भी आवश्यक है, और मैं दुर्बल हूं ये जानना भी आवश्यक है। आपको स्मरण हो, कल की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था कि प्रभु की सामर्थ्य और अपनी दुर्बलता को जान लेना ही पूर्ण ज्ञान है। आप देखिए, जब भक्तों को, संतों को गुरुजनों की कृपा से, प्रभु की कृपा से प्रभु का दर्शन हुआ, स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने देखा कि वस्तुतः जीव की सामर्थ्य है क्या। प्रभु को जान लेने के बाद संत क्या कहते हैं, अरे पानी केरा बुदबुदा और उर मानुष की जात। तभी सेवक जी कहते हैं, तृणते नीच अपन पो कहे। ध्रुवदास जी कहां प्रियालाल की केली का दर्शन कर रहे हैं, रूप रस का पान कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी ओर दृष्टि जाती है तो क्या कहते हैं, मोते नीच न और को। ये जो इस दैन्य का प्रादुर्भाव और अंतर में होता है, ये वस्तुतः प्रभु के स्वरूप के साक्षात्कार के बाद ही होता है। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि भगवान का माधुर्य ही भजनीय है, भगवान के माधुर्य का ही भजन करना चाहिए। यदि भगवान का माधुर्य ही भजनीय है, फिर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में भगवान के ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों किया गया है? जबकि भजने योग्य भगवान का माधुर्य है, भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं, भगवान का जो रूप है, जो रस है, जो उनकी लीला माधुरी है, जो उनकी केली माधुरी है, जब भजन उसी का करना है, चिंतन उसी का करना है, फिर ये भगवान के जिस ऐश्वर्य का वर्णन किया गया, श्रीमद् भागवत के आप अनेक अनेक स्कंधों में उसका वर्णन देख सकते हैं, जान सकते हैं कैसा भगवान का अद्भुत अतुल ऐश्वर्य है। तो उसने, विद्वान व्यक्ति था, उसने कहा कि यदि माधुर्य भजनीय है, फिर ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों? तो मैंने कहा, ऐश्वर्य का वर्णन इसलिए किया है ताकि जीव को अपनी अल्पता और क्षुद्रता का बोध हो सके। ये जीव के अभिमान की निवृत्ति के लिए है।
नेक सी कोई वस्तु उपलब्धि प्राप्त करके कैसे जीव अभिमान में फूलता है, जीवन में प्रमाद आ जाता है, उन्माद आ जाता है, गुरुजनों का अनादर होने लगता है, अपने से दीनहीन की अवज्ञा अवहेलना होने लगती है। उस अभिमान की निवृत्ति के लिए भगवान का ऐश्वर्य है। जैसे श्री सेवक जी महाराज भी हितजू का जस विलास भी कहते हैं, हितजू का रस विलास भी कहते हैं। भजन तो हमें रस विलास का ही करना है। भजन हमें हरिवंश के किस स्वरूप का करना है, जहाँ श्यामा श्याम अपनी अनंत अनंत सहचरियों के संग वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करते हैं, भजन तो हमें उसी का करना है। लेकिन सेवक जी महाराज ने जस विलास भी कहा, और पहले जस विलास कहा, विश्वम्भर सब जस जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो। किस लिए? जीव के अभिमान की निवृत्ति के लिए। अनेक अनेक संतों की वाणी में दर्शन होता है कि प्रभु का दर्शन होता है, उसके बाद भी वो बार बार कभी ना कभी कहते हैं, अपनी अल्पता का परिचय देते हैं, अपनी सामर्थ्यहीनता का परिचय देते हैं। मीरा कहती है ना, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। इसके तन में पन कृष्ण, मन में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, उसमें कोई अवगुण कोई खोट कहां से आया? पर कहती है, अवगुण मारा बिसरा जो जी, अवगुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। इसीलिए बार बार महापुरुष कहते हैं, भाई भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। साधन साध्य यदि होते तो फिर आज नहीं तो कल सबको मिल जाते। अगर भगवान साधन से मिलते तो फिर आज नहीं तो कल सबको मिल जाते, फिर तो भगवान एक उपलब्धि हो जाते। जिसे आज नहीं और कल कोई ना कोई प्राप्त कर ही लेता, और धीरे धीरे हर कोई प्राप्त कर लेता। कृपा साध्य है। ध्यान रखना, कभी भी अपने मन में ये भावना आने पाए कि अब मैं भजन से शुद्ध हो गया, अब मैं भजन से योग्य हो गया। यही तो भक्ति की सर्वश्रेष्ठता है, यही तो प्रभु की अकारण करुणा वरुणालता है कि भगवान अयोग्य कोई मिलते हैं, अपात्र कोई मिलते हैं। प्रभु जब जीव से मिलते हैं वो अयोग्य ही होता है, अपात्र ही होता है। प्रभु से मिलने के बाद योग्य बनता है, प्रभु से मिलने के बाद पात्र होता है। जब तक श्री ध्रुव जी को श्रीमन नारायण का दर्शन नहीं हुआ तब तक तो राज्य की इच्छा बनी रही, तब तक तो राज्य की कामना बनी रही। जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ और प्रभु ने कृपा करके ध्रुव जी के कपोल को अपने शंख का स्पर्श कराया, जब ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और जब प्रभु के द्वारा दिए ज्ञान से प्रभु के स्वरूप को देखा। एक और बात है यहाँ पर, एक है अपनी दृष्टि से प्रभु को देखना और एक है प्रभु की दी हुई दृष्टि से प्रभु को देखना। हमारे उपनिषदों में ये बड़ा गंभीर सिद्धांत मिलता है। उपनिषदों का वाक्य भरत जी कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग, विधि, युक्ति भगवान ही जानते हैं, वही प्रदान करते हैं। सोई जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। आप और मैं अपनी आधी अधूरी दृष्टि से प्रभु को देखते हैं। यही तो कारण है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी कभी कभी प्रभु की लीला का मर्म नहीं जान पाते, उसमें संशय कर बैठते हैं। अरे विद्वान लोगों की तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है भगवान की लीला देखकर। क्या कारण है कि जब तक प्रभु न चाहें, जब तक प्रभु आवरण भंग न करें, तब तक उन्हें पूर्ण रूपेण कोई नहीं जान सकता। केवल भक्ति ही है जो भगवान के विशुद्ध स्वरूप से परिचय करा देती है, जो सब आवरण भंग करके जीव और ब्रह्म का वो परम मिलन, मधुर मिलन, श्रेष्ठ मिलन कराती है। वो भगवान की भक्ति है। तो एक है अपने बल, अपने साधन, अपनी युक्ति से भगवान को देखना। आप देख तो लोगे, आप जान भी लोगे, लेकिन ध्यान रखना वो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आपका साधन भी अपूर्ण है और उस अपूर्ण साधन के प्रसाद स्वरूप, परिणाम स्वरूप जो सामर्थ्य आपने पाई है वो सामर्थ्य भी अपूर्ण है। जब प्रभु आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे, जब प्रभु चाहेंगे कि आप उन्हें जानें, जब प्रभु चाहेंगे कि आप उन्हें मिलें, वही मिलन वास्तविक मिलन होगा, पूर्ण मिलन होगा। इसीलिए किसी भी महापुरुष की वाणी में, जीवन में, आचरण में आप कभी भगवान के दर्शन का आग्रह नहीं देखेंगे। कभी कभी ऐसे सुनने पढ़ने को मिल जाती हैं कहानियां कि भाई हट करके बैठे हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। पर मैंने देखा महापुरुषों के जीवन में ऐसा आग्रह नहीं मिलता। विनती तो करते हैं, विनती तो करते हैं, मनुहार तो करते हैं, लेकिन आग्रह नहीं है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया, आशा है, एक आशा तो है कि आपका दास्य, आपका कैंकर्य, आपकी सेवा मिले, पर कोई आग्रह नहीं है।
क्योंकि जब आप आग्रह करते हैं कि प्रभु ये वस्तु मुझे मिले, तो कहीं ना कहीं अपने भीतर आप स्वयं को उस वस्तु का पात्र मानते हैं, तभी तो आग्रह कर रहे हैं। आप क्यों हठ करते हैं? आपको लगता है ना कि आप योग्य हैं, आपको वस्तु मिलनी चाहिए, पर भक्त के जीवन में ऐसा आग्रह नहीं है। वो तो आश्रित बैठा है, और वो क्योंकि वो जान गया है, काहू की बस नाहि तुम्हारी कृपाते सब हुए बिहारी बिहार। और एक है प्रभु की दी दृष्टि से प्रभु को देखना, और प्रभु की दृष्टि क्या है? भक्ति है। और कैसी भक्ति? यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या, ऐसी भक्ति जो गुरुजनों के अनुकूल रहकर की जाती है, जो मनमुखी चाल से चली जाती है, वो भक्ति नहीं। जो गुरुजनों की आज्ञा में रहकर की जाती है, जो आचार्यों की आचार संहिता का पालन करते हुए की जाती है, जिसमें अपने मन में कोई प्रश्न, कुछ विचार नहीं है। जैसा कई बार कहता हूं मैं आपको, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। बस अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते जो भक्ति की जाती है, ऐसी भक्ति भगवान के विशुद्ध स्वरूप का बोध कराती है, ज्ञान कराती है। और केवल बोध और ज्ञान ही नहीं कराती, अनुभूति भी कराती है, उपलब्धि भी कराती है, रसास्वादन भी कराती है। तो जब भगवान ने ध्रुव जी को ज्ञान दिया, देखो ध्रुव जी ने जो दर्शन पाया उसमें उनका अपना तप है, अपनी निष्ठा है, अपना साधन है, पुरुषार्थ है। ये बात दूसरी है, श्री बिहारी देव जी की साखी है कि काऊ पे श्रम बहुत करावे, काऊ की बात सहज में माने। अब ये तो प्रभु पर निर्भर करता है, बहुत थोड़े में भी प्रसन्न हो जाए और बहुत पुरुषार्थ भी न माने। पर ध्रुव जी का पुरुषार्थ तो है, उनका साधन है, उनकी निष्ठा है। लेकिन जब प्रभु ने ध्रुव जी के कपोल को अपने शंख का स्पर्श कराया ना, जब ध्रुव जी को वास्तविक ज्ञान हुआ, जैसे ही कपोल का स्पर्श कराया, कहते ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की। और जब उस प्रकाश में, उस ज्ञान के प्रकाश में जब प्रभु का रूप देखा, तो ध्रुव जी को लगा मैं क्या मांगने आया था, मेरे सन्मुख कौन खड़ा है और मैं क्या मांगने चला आया। बड़ी ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि प्रभु आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं अपराधी हूं, आप सन्मुख खड़े हैं और मैं राज्य की कामना से, धन की कामना से, अर्थार्थी होकर मैं आपके द्वार पर चला आया, मेरी अज्ञता को क्षमा कर मुझे स्वीकार करें। और भगवान ने कहा आप तो जो कामना लेकर आए थे पहले उसकी निवृत्ति हो, उसके बाद हम तुम्हें मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रभु चाहते हैं, जब प्रभु अपनी ओर से अपना बल, अपनी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तभी जीव उन्हें जानता है, तभी जीव उन्हें पहचान पाता है। इसीलिए सूरदास कहते हैं अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसलिए जो बुद्धिमान है वो अपनी ओर न देखकर सतत प्रभु की कृपा की ओर ही निहारता है। और फिर आपको मैं निवेदन करूं, कितना भी श्रेष्ठ साधन हमारा क्यों ना हो, अरे मैं तो कहता हूं आज का मनुष्य, कलयुग का मनुष्य, जिसका तन अस्वस्थ, मन अस्वस्थ, जीवन अस्वस्थ, आचरण अशुद्ध, क्या साधन करेगा? आज के यदि दृश्य का हम विचार करें, देश काल की परिस्थिति का विचार करें, युग के धर्म का विचार करें, तो आज आप में क्या साधन करेंगे? आप सोचिए। महाप्रभु कह रहे हैं कि पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद्व कौन क्रम काल निकंद्या। कहते हैं कि जो चेतन से जड़ हो गए, माने जड़वत हो गए, जिनके तन में दीमक लग गई, जिनके तन में दीमक लग गई तप करते करते, एक बार उनके साधन की ओर देखिए। क्या साधन है हमारा? कुछ भी तो नहीं। अरे 5 मिनट कमर सीधी करके आसन लगाकर तो बैठा नहीं जाता, माफ करना, पर यही तो दशा है। 5 मिनट कमर सीधी करके तो बैठ नहीं सकते, 2 मिनट दृष्टि एकाग्र नहीं होती, आसन शुद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है, दृष्टि एकाग्र नहीं है, अरे तन सधा नहीं है, मन सधने की बात तो बहुत आगे की है। एक बार अपनी ओर देखो, विचार करो, क्या हमारा साधन है, क्या उसका मूल्य है आपके मेरे जीवन में? भाई जो भी है ना, कृपा है, कृपा है और बस केवल कृपा है।
इसलिए मैं कई बार आपको कह देता हूं भाई, आपको और मुझे तो निस दिन कृपा का उत्सव मनाना चाहिए, कृपा का उत्सव। उस दिन महाराज जी आप ही मुझे कह रहे थे ना, आप मुझे स्मरण नहीं है कि आपने किन महापुरुष का नाम लेकर कहा कि वो कहते थे थोड़ी थोड़ी देर में फूलो, प्रसन्न हो जाओ कि आप वृंदावन में हो। इसी बात का हर्ष हो, इसी बात का आनंद हो कि श्री जी ने हमें जग जंजाल से छुड़ाकर बचाकर यहाँ अपने चरणों की छाव में रखा है। कभी भूल से भी ऐसा भाव मन में ना आए, देखो भाई मैं चाहूँ तो आपको बड़ी बड़ी बात यहाँ से बोलकर सुना सकता हूँ, सिद्धों की भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ, पर उसका मूल्य क्या है, उससे जीवन में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। बड़ी बड़ी बात यहाँ से कह लीजिए। मैं सुनता हूँ कई बार किसी का प्रवचन, ऐसा भजन करिए, पछाड़ दीजिए माया को, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, देवताओं का आसन हिला दीजिए, कुछ भी कर लीजिए भाई। जैसे कल स्वामी जी महाराज ने अंतिम पंक्ति में कहा ना, कह हरिदास पिंजरा के जानवर लो, तरफ हराई रयो उड़वे को कितो। ये तो अब पिंजरे में बंद पंछी के समान फड़फड़ाने जैसा है, कोई मूल्य नहीं है इसका, कोई मूल्य नहीं है भाई। छोटा सा उदाहरण आपको मैं कई बार दिया करता हूं कि एक बालक गेंद उछाले तो क्या होगा, गेंद ऊपर जाएगी लौट कर आएगी, बड़ा व्यक्ति उछालेगा और ऊपर जाएगी फिर लौट कर आएगी, कोई बड़ा बलवान व्यक्ति उछाले तो और ऊपर चली जाएगी लौट कर आएगी, पर दो बात पक्की हैं, लौट कर अवश्य आएगी और आसमान नहीं छू सकती, वो आसमान नहीं छुएगी, लौट कर आ जाएगी। तैर कर समुद्र पार नहीं करता कोई, अपने साधन से कोई प्रभु से नहीं मिलता भाई, मिल नहीं सकता। काहू की बस नाही तुम्हारी कृपाते, सब हुए बिहारी बिहार। इसीलिए रस धाम में प्रवेश करने से पूर्व ही ध्रुवदास जी घोषणा कर देते हैं, सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न को, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो हो। मैं तो आपको अपनी ओर से एक बात कहूं, सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना करने चले हो, सत्य स्वरूप प्रभु को जानना है, उन्हीं का भजन करना है, उन्हीं का चिंतन करना है। पहले ये देखना होगा कि सत्य के धरातल पर खड़े हैं कि नहीं खड़े। और सत्य का धरातल क्या है? सत्य का धरातल यही कि जीव अल्प है, अज्ञ है, असमर्थ है, अपूर्ण है और किसी योग्य नहीं है, किसी योग्य नहीं। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। कर सकता है तो केवल इतना प्रयास कर सकता है, कल भी आपको मैंने निवेदन किया, ये जीवन धन के कुछ काम आ जाए बस, नहीं तो भाई क्या मोल इस देह का। एक बार विचार करो, यदि जीवन में भजन ना हो तो मनुष्य जिया भी किसी काम का नहीं, मरा भी किसी काम का नहीं, ना जिया काम का ना मरा काम का। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भाई भजन ना करे तो पशु से भी गया बीता है, पशुवत नहीं है, पशु से भी गया बीता। पशु कम से कम किसी के काम तो आता है, जिए भी आता है, मरे भी आता है, और भजन ना हो तो मनुष्य जिए भी काम का नहीं, मरे भी काम का नहीं। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। इसलिए सार की बात ग्रहण करिए। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना। सार की बात यही है कि सत्पुरुषों के संग में बने रहिए, जिससे हमारे अंतर में उस वास्तविक वैराग्य का उदय हो जाए। है तो बड़ा महत्वपूर्ण वैराग्य, इतना महत्वपूर्ण कि भगवान तो दो ही बात कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य। पर कभी कभी भूल हमसे ये हो जाती है कि हम वैराग्य को मन के स्थान पर के तन पर धर लेते हैं, और गोस्वामी जी कहते तन के धरे न काज। वैराग्य तो हो पर वास्तविक वैराग्य हो,
वैराग्य में एक खुशबू होती है। आपको मैं एक बात बताऊं, वैराग्य में एक खुशबू होती है। यदि कोई वास्तविक वैरागी है, उसके आभा मंडल में कुछ ऐसा होगा, उसके आभा मंडल में कोई ऐसी चमक होगी, मैं तो ये कहूंगा भाई उसने कॉपीन कसी हो, या वो महाराजा जनक की तरह चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठा हो, लेकिन यदि वास्तविक बैरागी है तो उसके सन्मुख आते ही किसी को भी अनुभव होने लगेगा कि संसार का सुख धूल के समान है। जैसे छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, एक व्यक्ति जिसके पास बड़ा अमूल्य रत्न है, आपके पास कांच है, आप उस कांच को सबको अमूल्य रत्न बताकर दिखाते फिरते हैं, दिखाइए, पर लेकिन जब आपका कांच उस वास्तविक रत्न के सन्मुख आएगा तो उसकी चमक अपने आप फीकी पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? जब वो वास्तविक रत्न के सन्मुख आएगा चमक फीकी पड़ जाएगी। जो बैरागी है, जिसके अंग अंग पे धूल लिपटी है, कॉपीन कसी है उसने, लेकिन उसके सन्मुख आते ही, उसके पास बैठते ही वो विषय का सुख, विषय का चिंतन निवृत्त होने लगेगा। ये वास्तविक बैरागी का लक्षण महापुरुषों ने बताया। इसके और अंतर में वास्तविक वैराग होगा। ध्रुवदास जी कहते हैं, जग सो भयो फिरे बैरागी, पर कैसा बैरागी? वृंदावन रस में अनुराग। और बड़ा सरल करके अगर मैं कह दूं आपको, तो बैरागी कौन? जिसके पास बैठते ही प्रभु में अनुराग का उदय हो जाए, वो वास्तविक बैरागी है। वो समझना वो बैरागी है। मैंने कहा ना, उसने भले कॉपीन कसी हो या वो चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठा हो, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास साक्षी है, हमारे यहाँ इतिहास साक्षी है कि यहाँ कॉपीन कसकर भी किसी ने भगवत प्राप्ति की है। और इतिहास दिखाता है, कॉपीन कसे हुए सुखदेव, कॉपीन कसे हुए सुखदेव चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा जनक से ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। यहां यह दर्शन भी होता है। राजा है महाराज जनक, सुखदेव ब्रह्म ज्ञान लेने गए, वो ज्ञान दे रहे हैं कॉपीन कसे हुए, और सुखदेव जी ब्रह्मचारी नहीं, तो साक्षात ब्रह्म है, वो महाराजा जनक से ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का बोध होता है कि वो जो वैराग्य है, वो जो वास्तविक वैराग्य है, उसका स्थान तन नहीं है, कुछ और है। ये घटना कहीं बहुत भीतर आपके घटेगी। और मैं तो एक और बात भी कहता हुआ आगे बढ़ूं भाई, भीतर घटे तो अच्छा और भीतर रहे तो अच्छा। ये जो वैराग्य है ना, ये जो त्याग वैराग्य है, ये भीतर ही घटे तो अच्छा है और भीतर ही रहे तो अच्छा है, संसार को इसकी खबर ना पड़े। एक और बात आपको बताऊं भाई, आपने सुना होगा कि विपरीत कुछ भी हो तो उसमें आकर्षण होता है। अंग्रेजी में कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जो संसार है ना, आप देखेंगे कि त्यागी वैरागी के प्रति इसका एक आकर्षण होता है। आपका त्याग वैराग बहुत प्रकट हुआ तो आपको हो सकता है कुछ मिलने लगे, हो सकता है बहुत कुछ मिलने लगे, लेकिन जिसके लिए त्याग और वैराग आपने धारण किया, हो सकता है आप उससे वंचित रह जाएं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप इसे मेरा कोई विचार न समझना। सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, मूड मुंडाए भजन को और बन बैठे भगवान, और अज्ञ जनन सन्मान लग भई प्राप्ति में हान। यानी अज्ञ लोगों से सम्मान मिलने लगा, वो त्याग वैराग को देखकर आपकी पूजा करने लगे, लेकिन बोले परिणाम क्या हुआ? भई प्राप्ति में हान। जो प्राप्त करने चले थे वो प्राप्त नहीं हुआ। कुछ तो मिला, कभी कभी बहुत कुछ मिलता है, पर जो प्राप्त होना चाहिए था उससे वंचित रह गए। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये भीतर ही रहे तो अच्छा है। हाँ, पर मैं कह ये रहा था कि जो वास्तविक वैरागी होगा, उसके पास बैठोगे आप, उसके पास बैठोगे आप और आपके हृदय में अनुराग उत्पन्न होने लगेगा। कृष्ण के चरणों का अनुराग, हरि चरणों का अनुराग प्रदान कर दे, वही बैरागी है। और अगर ये ना हो फिर तो बिहारी देव जी कहते हैं, हरि चरणन अनुराग बिना बैराग महादुर्भाग। प्रभु से अनुराग भी नहीं हुआ, फिर तो सेवक जी कहते हैं, इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। तो बड़ा महत्वपूर्ण है वैराग्य, पर वास्तविक वैराग्य है जो कहीं कहीं बहुत भीतर उदय होता है और भीतर ही रहता है। देखो भाई, जो विरक्त हो, जो विरक्त हो, जो वास्तविक विरक्त हो, उसको कंचन और कामिनी से विरक्ति हो पर कीर्ति से विरक्ति ना हो, तो समझना अभी अभी आधा अधूरा विरक्त है। हमने श्री स्वामी जी का चरित्र चिंतन जब किया तो पहली बात यही तो पढ़ी कि सुरपति नरपति कंचन कामिनी जिनके भाए घास, और प्रेम प्रीति सब ही सो पर किए न खास खवास।
वो तो बस एक काम श्यामा श्याम सो। और आप देखो महाविषयी ऐसे ऐसे महापुरुष थे, कहते हैं जो राजा का मुख नहीं देखते थे। किशनगढ़ के राजा महाराज सावंत सिंह अनन्य कृष्ण भक्त, अद्भुत उनकी वाणी है। कभी अवसर मिला तो उनकी वाणी की भी हम चर्चा करेंगे। हम गाते हैं उनके बहुत भाव हम यहां से गाते हैं। अब तो कृपा करो सब संग, नागरिया अब वहां बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, जिठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो सब संग। बड़ी अद्भुत उनकी वाणी है। और उनकी वाणी का दर्शन करके ऐसा लगता है कि रसिकाचार्यों की उन पर पूर्ण कृपा थी। अद्भुत रस का गान उन्होंने किया है। कहते हैं कि जब वो वृंदावन आए तो उनको देखकर, जब पहली बार अपने राजसी वेश में ठाट बाट में वृंदावन आए, तो उनको देखकर वृंदावन के भजनानंदी संतों ने अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लिया। तो उनको मन में बड़ा खेद हुआ कि ऐसा हमसे क्या अपराध हुआ, ऐसी क्या भूल हुई हमसे कि संत हमारा मुख भी देखना नहीं चाहते। तब उनसे किसी ने कहा कि ये जो राजसी ठाट बाट धारण करके आप आए हैं ना, इसी कारण ये प्रतिक्रिया हुई है। इन संतों को सुखद भेष धारण करके आइए। कर करुआ कामर कान्हे पे, कुंजन माज बसेरो। फिर ये भेष धारण करके आए तो संत खूब प्रेम से, खूब लाड़ से, स्नेह से मिले। तो संत लोग तो ऐसे थे, राजा का मुख नहीं देखते। और महाविषयी वो मुगल सम्राट अकबर स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी ने वृंदावन का दर्शन करा के प्रेम और भाव से ओतप्रोत करके भेजा। ये वास्तविक वैराग है। कोई भी कैसा भी आए पर उसके हृदय में एक बार तो अनुराग का उदय हो जाए। तो इसलिए कभी भूल से भी अपने मन में, अपने जीवन में ये भाव न आने पाए कि मैं कुछ कर पाया, ना मैंने कुछ है किया, ना कछु करने जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने। कल यही मैंने आपको निवेदन किया, विवेक का उदय होते ही, विवेक के प्रकाश में ही सत्य देखा जाता है। आंख होने से कोई दृष्टा नहीं होता, विवेक के प्रकाश में सत्य का दर्शन होता है। क्यों महापुरुष बार बार कहते हैं भाई सत्संग करिए, सत्संग करिए, संत के पास जाकर बैठिए, उसके मुख से भगवत कथा सुनिए, क्योंकि इसके बिना विवेक नहीं होगा और बिना विवेक के सत्य का दर्शन नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। अरे अपने हित अहित का खबर नहीं पड़ता और तो जीव क्या जानेगा, पहचानेगा, खुद को नहीं पहचानता विवेक के अभाव में। तो जैसे ही विवेक का उदय होता है, सत्संग की कृपा से जैसे ही विवेक उदय होता है, उस प्रकाश में जब आप सत्य स्थिति का, वस्तु स्थिति का दर्शन करते हैं, तब आप जानते हैं, तब आप कहते हैं काहू की बस नाई तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी।